ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। इन हमलों में से एक की वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया ने जारी कर दी। ईरानी मिसाइल इसराइल में शहर के वस्त में जाकर टकराया, जिससे आग के शोले बुलंद हो गए। इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम यह हमला रोकने में नाकाम रहा। ईरान का एक और मिसाइल इसराइल के इलाके बताह तकफा में जाकर गिरा, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और आग के शोले बुलंद हो गए। ये हमला भी ना रोका जा सका। ईरान के बहरिया ने केशम जजीरे पर दुश्मन का तैयारा मार गिराया। रूसी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला, मिसाइल फायर किए जाने की वीडियो भी जारी। आबनाए हुर्मज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालिफत। फ्रांस, चीन और रूस ने करारदाद के मुसवदे पर एतराज़ किया है। आबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं, क्योंकि ईरान के मिसाइलों हमलों का खदशा है। रूस, चीन, फ्रांस उन 5 ममालिक में शामिल हैं जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो पावर है। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफात हैं। अमरीका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को जंग मुसल्लत किए जाने के बाद से ईरान ने जारह ममालिक के लिए आबनाए हुर्मज़ बंद कर रखी है। ताहम दीगर ममालिक को ईरानी हुकाम से रब्ता करके अपने जहाज़ गुजारने की इजाज़त है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत अचानक बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहा, खलीज की जंगों की वजह से आलमी मंडियों में भौचाल आया हुआ है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक ज़ेल ज़खायर मौजूद हैं, मगर वहाँ भी तवानाई की एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म और वज़राए आला की मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि आलमी कीमतों में इजाफे से आवाम को ब्लैंकेट सब्सिडी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता, इसलिए ब्लैंकेट सब्सिडी से हटकर सिर्फ कमज़ोर तबकात का रुख किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से फ़ी लीटर 100 रुपये कम वसूल किए जाएंगे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोशिश है कि जो भी वसाइल हैं सब्सिडी हकदार तक पहुंचाई जाए। क़यादत ने यह भी बात की कि ईंधन की बचत और बिजली की पैदावारी लागत मुल्क में मार्केटों के औकात कार पर नजरसानी होगी। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान होगा। विफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबनाए हुर्मज़ से गुजर गए हैं। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बयान, कहा पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये का इजाफा जुल्म की इंतहा है। गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासर है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया। IPPs को अरबों रुपए की अदायगियाँ की जा रही हैं, मगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी इतलात शफी जान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कबूल नहीं। नाकाम माशी पॉलिसियों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगा दिया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का नया सिलसिला जारी, कहीं कहीं ओले भी गिरे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जुमेरात को हुई बारिश में मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पना ली। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए, मंजिलों को जाने वाले रास्तों में फंस गए। शार फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को नर्सरी से शार कायदीन की जानिब मुतबादल रास्ता दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। हुसैनाबाद में गाड़ी नाले में गिर गई। एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी की सड़क टूट गई। ट्रक और बस गड्ढों में धंस गए। जनाह टर्मिनल के अंदर भी पानी आ गया। अराइवल लॉन्च में बरसाती पानी की निकासी की लाइन फट गई। बलूचिस्तान में ताकतवर मगरबी मौसमी निज़ाम ने तबाही मचा दी। शमाल मशरकी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफ़ानी बारिश, जालाबारी और रेलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 7 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। दरियाए नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ पड़ने से 100 मकानात तबाह हो गए। 400 एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरियाब और 50 मवेशी हलाक हो गए। जलमक्सी में गंदावा नोताल रोड से मिलाने वाली सड़क रेले में बह गई। बोलान कॉजवे के रेले में मुसाफिर गाड़ियां और माल बरदार ट्रक फंस गए। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई। एस्को रीजन में 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। मीरपुर खास, लाड़काना, घोटकी, टंडू मोहम्मद खान, सजावल, नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। फैसलाबाद, झंग, रहीम यार खान, सरगोधा, राजनपुर में भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी। मुल्तान में तेज़ बारिश और जालाबारी। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन पर बारूद से भरी गाड़ी का धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा भी शामिल। हुकाम के मुताबिक धमाके से थाने और करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का बड़ा पुल ज़मीन बोस हो गया है। इस पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए वक्त है कि मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। इससे पहले अमरीकी सदर ने अमरीकी कौम से खिताब में ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया। ईरान को पत्थर के दौर में पहुँचा देने की धमकी दी। कहा कि ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबना हुर्मज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। पत्थर के दौर में भेजने की ट्रंप की धमकी पर ईरान का रद्दअमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने कहा कि गौर से सुनो, 18 साल की उम्र में राइफल के साथ मैदान जंग का रुख कर चुका हूँ। हमें वतन की मोहब्बत में मुस्तकबिल की हर उम्मीद, खून और जवानियाँ लुटाने की आदत है। अगर हमारे घर की जाने बढ़ोगे तो पूरे ख़ानदान का सामना करना पड़ेगा। लॉक एंड लोड मुकाबले में हमारा सर ऊँचा पाओगे तो फिर आओ सामने। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 6% इजाफे के बाद $107 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $110 में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कम होकर 1,52,011 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का निकेई 2% से ज़ायद गिरा। शंघाई, हांगकॉन्ग और भारत के निफ्टी 50 में भी गिरावट। खलीजी ममालिक पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के नज़दीक ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो तुर्क मीडिया ने जारी कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हसास फौजी अड्डे में
अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी मौजूद हैं। अबू धाबी इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया। अबू धाबी हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफा ने मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सऊदी वजारत दिफा का भी चंद घंटों में 4 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान। ईरान का उर्दन में अमरीकी बेस और मुत्तहदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फ़ौजियों की मीटिंग को हदफ बनाया गया। के इलेक्ट्रिक को मकामी ज़राए से गैस फराहम करने का फैसला। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को मकामी गैस देने से सुई साधन के निज़ाम में गैस की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 100 MMCFD से गैस कम होगी। गैस शेड्यूल नाफिज होने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।